बेटी की शादी इन 3 जगह भूल कर भी न करें। तो आइए जानते हैं इस कहानी से। और हाँ, कहानी को पूरा जरूर सुनना, बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। तो शुरू करते हैं। शाम का वक्त था और सूरज ढलते ढलते आसमान में नारंगी और लाल रंग की लहरें फैल रही थी। गांव के बगल में स्थित एक छोटे से कच्चे मकान में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिनका चेहरा समय की करवटों से सख्त और अनुभवों से भरा हुआ था। उनका नाम था कमला देवी और आज उनके मन में एक सवाल था जो उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा था। कमला देवी का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनकी बेटी सुरेखा का विवाह करने की चिंता ने उनकी नींदें उड़ा दी थी। सुरेखा एक प्यारी और समझदार लड़की थी, जो अपने परिवार के लिए हर काम को खुशी से करती थी। लेकिन आज कमला देवी के मन में एक डर था। वह चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो और जीवन खुशहाल हो। कमला देवी की यह चिंता बढ़ गई थी जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुना कि कई जगहों पर बेटियों की शादी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गयी कि वह कौन सी 3 जगहें हैं जहां बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। कमला देवी ने सबसे पहले जो बात सुनी थी वह यह थी कि बेटियों का विवाह कभी भी किसी ऐसे घर में नहीं करना चाहिए जहां के लोग जमीन और संपत्ति पर अत्यधिक फोकस करते हों। ऐसा घर जहां केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता हो, वहां की भावनात्मक स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती। शादी के बाद लड़की को कभी भी प्यार, सम्मान और सच्चा सहारा नहीं मिल पाता। कमला देवी को याद आया कि कुछ साल पहले उनके गांव की एक लड़की ने एक ऐसे परिवार में शादी की थी जहां संपत्ति को लेकर घर में लड़ाई होती रहती थी। शादी के बाद उस लड़की की जिंदगी बुरी तरह से बदल गई। वह लड़की कभी खुश नहीं रह पाई, क्योंकि उस परिवार में हर चीज का मूल्य सिर्फ पैसा था और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। कमला देवी को दूसरी सलाह यह मिली थी कि बेटी का विवाह कभी भी ऐसे परिवार में न करें जहां घर में अशांति हो, जहां लड़ाई झगड़े होते रहते हों। अगर किसी के घर में एकता और शांति नहीं है तो वहां बेटी को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। कमला देवी ने अपने ज़माने की एक कहानी याद की, जिसमें एक लड़की ने एक ऐसे परिवार में शादी की थी जहां पति पत्नी के बीच हर वक्त झगड़ा होता रहता था। उस लड़की की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। कमला देवी ने ठान लिया कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे परिवार में नहीं होगा जहां पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और समझ की कमी हो। तीसरी और सबसे अहम बात जो कमला देवी ने सुनी वह यह थी कि कभी भी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से न करें जो अत्यधिक लालची हो या जिसका स्वभाव जबरदस्ती करने वाला हो। अगर किसी के इरादे नेक नहीं है तो विवाह के बाद लड़की का जीवन बर्बाद हो सकता है। कमला देवी को याद आया कि एक बार उनकी पड़ोसन ने अपनी बेटी की शादी एक व्यक्ति से कर दी थी जो बहुत ही लालची था। वह लड़का सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए शादी करने आया था। कुछ महीनों बाद ही लड़की को एहसास हुआ कि उस लड़के ने शादी केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए की थी और शादी के बाद उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। कमला देवी ने अपने अनुभव और उन सलाहों को ध्यान में रखते हुए अपनी बेटी सुरेखा के लिए एकदम सही लड़के और परिवार की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने यह तय किया कि वह एक ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह करेंगी जहां प्यार, समझ और सम्मान हो। शादी के दिन जब सुरेखा अपने ससुराल जा रही थी तो कमला देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए एक आखिरी बात कही, बेटी, जहां संपत्ति से ज्यादा रिश्तों की अहमियत हो, जहां एकता हो और जहां तुम्हें सम्मान मिले, वहीं अपना जीवन बसाना। सुरेखा मुस्कुराई और मम्मी के शब्दों को अपने दिल में संजोते हुए ससुराल चली गई। कमला देवी ने महसूस किया कि बेटी की शादी सिर्फ एक दिन का मामला नहीं था, बल्कि यह उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ था। वह खुश थी कि उन्होंने सही फैसला लिया था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बेटी का विवाह करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन को आकार देने वाली एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसलिए
माता पिता को यह समझदारी से तय करना चाहिए कि उनकी बेटी का विवाह कहाँ और किससे हो। आखिरकार एक अच्छी शादी केवल एक अच्छे घर और संपत्ति से नहीं, बल्कि एक सशक्त और समझदार रिश्ते से होती है। यह कहानी बेटी की शादी के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बुनी गई है, जिसमें सरस भाषा का प्रयोग किया गया है और साथ ही यह शिक्षाप्रद भी है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।